हेलो दोस्तों, हम डोमेन के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन अपने को निकालना है। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो अपने को एक बात पता है कि कभी भी स्क्वायर रूट होता है, मीन्स अपने को ऐसा कोई सा भी फंक्शन है, मीन्स ऐसा रूट ऑफ एफ एक्स का कोई सा भी फंक्शन है, तो हमें क्या करना होता है डोमेन निकालने के लिए। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है उसको बोलते हैं कि उसकी वैल्यू कैसा हो, नॉन नेगेटिव, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो रूट के अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यू है जो यहाँ पे दे रखा है, ये सभी वैल्यू रूट के अंदर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखाएंगे। तो लॉग ऑफ बेस 10, ये तो स्क्वायर रूट के लिए हो गया। लॉग के लिए बच्चों क्या क्या कंडीशन होता है, कोई भी अगर अपने को, सेकंड पहले लॉग के लिए भी बता देता हूँ। लॉग के लिए डोमेन निकालना होता है तो हम लोग उसको, मान लो हमारे पास कोई सा भी फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एक्स। तो क्या करते हैं, ए की वैल्यू एक तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बेस ए की वैल्यू कभी वन नहीं हो सकता, और जो वैल्यू ऑफ द लॉग एक्स है जिसके लिए हमें लॉग निकालना है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो तीन कंडीशन को सॉल्व करते हैं और फिर लॉग की वैल्यू हमें निकल के आ जाती है। तो इस केस में आप ध्यान से देखेंगे तो ए तो 10 है और 1 भी नहीं है, तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसको भी ग्रेटर देन जीरो दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले रूट वाले के लिए कंडीशन लगाते हैं। तो रूट वाले के लिए अगर हम कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे इसको लिखते हैं इधर, लॉग ऑफ बेस में 10 5x माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और एक कंडीशन यहाँ से अपन ये भी लॉग के लिए लगा सकते हैं कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो अब इसका अगर हम लॉग हटाते हैं तो इंक्रीजिंग लॉगरिथम मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रेज टू पावर जीरो, मीन्स 1 आ गया। तो 5x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, जो बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो तो मीन्स ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा ही आ गया। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन को इसको ही आगे लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 1 इसके फैक्टर बनेंगे लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अपने को पता है वेवी कर्व मेथड से लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते कैसे, 1 इधर 4 इधर, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, लेना कौन सा है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वाली साइड का। तो 1 से लेकर 4 तक वो भी कैसा, क्लोज इंटरवल। तो x बिलोंग करेगा 1 से लेकर 4 तक। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं था बिकॉज ये पहले से ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका क्या मतलब, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा इस वाले पोर्शन का। कि जो 1 से बड़ा लेना है तो वो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। ओके, तो इसे ध्यान देना है। और नेक्स्ट, अब इसमें आ जाते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन ये निकालना है, cos sec इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, इनवर्स के जैसे डोमेन अपन निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
देखो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है क्या होता है, और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है वो क्या होता है, ये दोनों होते हैं एक्स बिलोंग टू -1 से 1। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। मीन्स हम यहाँ पे कोई मान लो कोई फंक्शन होता ऐसा, साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स या कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा कोई फंक्शन होता, तो हम क्या करते, एफ एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में करते और फिर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते और दोनों का कॉमन पार्ट निकालते, इंटरसेक्शन पार्ट। ये हमारा आंसर हो जाता है। टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन आर होता है तो उसका कोई टेंशन नहीं। बट सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या करते हैं, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें क्या करते हैं, देखो अगर ये फंक्शन, इसका डोमेन कैसा होता है, एक्स बिलोंग टू आर -1 से 1, ये होता है दोनों का डोमेन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अपने पास क्या है, फंक्शन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स, अगर ऐसा होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करके, और दोनों का, इन दोनों का यूनियन करते हैं। जो भी सॉल्यूशन आएगा इस केस में दोनों का यूनियन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाले थे, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके दोनों का यूनियन करेंगे। अब इस केस में देखें 1 + x अपॉन एक्स है, तो पहले तो ये बनाएंगे 1 + x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, और दूसरा केस बनाएंगे 1 + x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करते, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 + x अपॉन में x, और ये प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो 2x + 1 हो जाएगा, 2x + 1 अपॉन में x लेस देन इक्वल टू 0। अब दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, जीरो के इंक्लूड नहीं करना, एक -1/2 और एक 0, और इधर भी ऐसे ही लिख देते हैं, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + x अपॉन x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 + x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन x बचेगा, 1 + 1 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को लीनियर इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं। इसको मतलब फर्स्ट पार्ट बोल देता हूँ और इसको सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को देखो कैसे बनेगा, फर्स्ट पार्ट का कैसे बनेगा, एक तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -1/2 और एक का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0, तो प्लस माइनस और प्लस ये हो जाएगा, और लेना कौन सा है अपना, अपने को लेना है माइनस वाला, मतलब लेस देन 0 है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आएगा x बिलोंग टू -1/2, तो इंक्लूड रहेगा लेकिन 0 एक्सक्लूड रहेगा, ये आ गया। दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन कैसे आएगा, सेकंड पार्ट का आएगा एक ही क्रिटिकल पॉइंट से, तो यहाँ पे डाल दिया 0 और ये प्लस और माइनस, और अपने को लेना कोई ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो x बिलोंग करेगा 0 से लेकर ओपन से इंफिनिटी तक, ये आ गया 0 ओपन से लेकर इंफिनिटी। अब दोनों को मिला के कर देखते हो तो -1/2 से 0, और इसमें भी ओपन है और इसमें भी ओपन है 0, और 0 से इंफिनिटी, -1/2 से 0 और फिर 0 ओपन से इंफिनिटी तक, या अपन -1/2 से डायरेक्ट इंफिनिटी करके और 0 को हटा सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर अपन बात करें तो -1/2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, नहीं सी ऑप्शन आना चाहिए करेक्ट, -1/2 से इंफिनिटी और 0 को हटा देंगे, तो इसमें यही ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। दोनों को यूनियन लेना है ना, x बिलोंग टू -1/2 से लेकर इंफिनिटी और 0 को हटा देंगे, ऐसा ये बन जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये अपना आंसर बन जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
सही है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखें, इसमें कैसे करेंगे, इसका डोमेन अपने को फाइंड आउट करना है। तो ओबीसी बात है, रूट वाला केस है ना, रूट वाला केस है, ये पे ज्यादा सही है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात और बता रखा है अभी कि रूट एफ एक्स रहता है तो हम इसको बोलते हैं एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यही चीज अगर ऐसा होता 1/√ऑफ एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू केवल और भी ग्रेटर देन 0 करते हैं। सही है ना, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में ले ही नहीं सकते। तो इस केस में तो यही अपने को क्या करना है, जो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स है ना, उसको केवल ग्रेटर देन 0 करना है। यहाँ से जो एक्स आएगा वही आंसर। यार इसको ना बहुत सारे तरीके से समझा जा सकता है। इसको अगर मैं देखूँ ना, तो इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। इसको ऐसे लिख दो, मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स। जहां पे मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स होगा वो एक्स ले लो, दोनों का ग्राफ बना लो। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा, y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसा बनता है, ऐसा। अब भाई इस पे तो ये दोनों बराबर है, इस वाले लाइन पे तो दोनों बराबर है, इस वाले पे। और मॉड एक्स कहाँ पे बड़ा है एक्स से, इस वाले रेंज में, -∞ से 0 में। -∞ से 0 आंसर आ जाएगा, बस -∞ से 0, है ना। और 0 पे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 0 पे जाके। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, है ना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका एक्स बिलोंग करेगा -∞ से लेकर 0 में, ये बड़ा हो जाएगा इससे। सही है। इक्वल भी नहीं लेना, इक्वल तो दोनों 0 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, बी ऑप्शन। और वैसे भी अगर चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो। मान लो केस लगा के सॉल्व कर लेते, एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो केस नंबर 1 क्या बोलता है, केस नंबर 1 बोलता है कि एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव के साथ खोल दो। तो x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 जो कि नॉट पॉसिबल, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, दोनों का इस केस में यूनियन लेना पड़ेगा, देख लेना, इंटरसेक्शन नहीं लेगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है ना, दोनों का अलग अलग केसेस बनता है एक्स का ही। और यहाँ पे देखें केस नंबर 2 पे एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 लेते हैं तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस का 2x लेस देन ग्रेटर देन 0, तो एक्स की वैल्यू लेस देन 0। और ये भी बोल रहा था वही, तो बिल्कुल सही बात है, -∞ से लेकर 0, दोनों को मिला के देखोगे तो ये -∞ से 0 आपका आंसर आ जाएगा। सही है ना। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया। उसके बाद ये सवाल है, इसमें क्या है, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, डोमेन निकालना है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी फंक्शन है, फंक्शन मान लो फंक्शन एफ एक्स है प्लस जी एक्स है प्लस एच एक्स है, ऐसे अलग अलग कितने भी फंक्शन है, प्लस माइनस कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा करके। तो जो डोमेन निकलता है ना, वो डोमेन जो निकलता है वो इंटरसेक्शन निकलता है सभी एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तो डोमेन निकलता है एफ एक्स इंटरसेक्शन जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स, जितना भी फंक्शन रहेगा उन सबका इंटरसेक्शन निकलेगा, बराबर। तो जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट पहले तो है एफ एक्स बोले तो ये है 3/4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, बराबर। और दूसरा है ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा है हमारे पास लॉग ऑफ 10 का बेस x³ माइनस एक्स, ये अब दोनों को निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इस केस में तो कुछ भी नहीं करना, कभी भी 1/f(x) का फंक्शन होता है तो अपने को यहाँ से एक बात अच्छे से पता है कि 1/f(x) नाम का कोई सा भी फंक्शन रहेगा तो हम ये बात बोलेंगे कि भाई f(x) की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेना, बस बाकी सब कुछ ले लो, यानी डिनोमिनेटर 0 ना बनने दो बस। तो इसमें बस यही लिख दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इस केस में क्या कर सकते हैं कि x माइनस या 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स लिखते हैं, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि भाई x की वैल्यू ना तो -2 ले सकते हैं और ना 2 ले सकते हैं। ये इसमें से इससे यही कंक्लूजन निकला। इससे कंक्लूजन क्या है, लॉग का जैसे मैंने बताया बेस चेक करते हैं, ये वाला और ये वाले। तो बेस तो 10 तो भाई ग्रेटर देन 0 भी है और 10 नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं, बस केवल वैल्यू पे इनइक्वालिटी लगा दो। x³ माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉन नेगेटिव में ग्रेटर देन 0। एक्स को कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 x प्लस 1
ग्रेटर देन 0, बराबर। अब वेवी कर्व मेथड लगा दो सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी। सबसे पहले -1, देन 0, देन 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन लेना है भाई, ग्रेट वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू। तो ग्रेट वाली वैल्यू ये है -1 से 0 और 1 से बड़े, ठीक है। तो -1 से 0, -2 तो आया ही नहीं भाई साहब, इधर होगा -2, तो -2 इनके बीच में है नहीं जिसपे होल लगा होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ 2 बेचारा है कहीं पे, तो इस पे ये नहीं लेना, बाद में भी हटा देते हैं, पहले लिख लेते हैं। ये तो इनके हिसाब से हटाएंगे, क्योंकि ये भाई साहब बोल रहे थे हटा दो दोनों को कॉमन पार्ट से। तो पहले आंसर लिखने दो, x बिलोंग टू -1 से 0 यूनियन 1 से 2, 1 से 2 नहीं, 1 से इंफिनिटी, 2 नहीं, 2 तो भी हटाना है, 1 से इंफिनिटी। ये तो आ गया इनका आंसर। और -2 और 2 इधर चिपकाया है, क्यों? क्योंकि वो हटाना है। तो अपने को क्या करना है, 2 को अलग से हटा देना है, ऐसे करके। अब इसको इस फॉर्म में तो आंसर है नहीं, तो अपने को ये वाला ऑप्शन जाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हटाया भी, ठीक है। 1 से 2 नहीं, -1 से 0, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। -1 से 0 यूनियन 1 से 2 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ओके, तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट सवाल, चलो ये आ गया। अच्छा ये दोनों सेम ही है, कोई बात नहीं, ओके। तो नेक्स्ट लेते हैं ये वाला, वो दोनों सेम था, ओके। इसमें देखते हैं क्या बोल रहे थे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके ठीक है। तो एक तो एफ देखो, ये भी होता है, मल्टीपल होगा तो भी वैसे ही चलेगा। जैसे कभी भी कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ऐसे बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो भी इनका डोमेन निकालते हैं उनके कॉमन पार्ट को। डोमेन जो होता है वो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इन सब के कॉमन पार्ट निकलते हैं, ओके। तो क्या करना अपने को करना है साइन इनवर्स ऑफ x-3 का एक जगह पे, और दूसरी जगह पे निकालना है 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। इनका हमें निकालना है डोमेन, ओके। तो इनका हम डोमेन निकालते हैं अलग अलग, इनका डोमेन भाई सब निकालते हैं अलग अलग। तो साइन इनवर्स x-3, तो सबसे पहले लिखते हैं x-3 वाली भैया की जो वैल्यू रहेगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, ओके। +3 दोनों साइड में ऐड कर दो तो इधर का 3 गायब हो जाएगा, तो ये 3 -1 तो ये 2 हो जाएगा, ये x बचेगा और ये हो जाएंगे भाई साहब 4। तो x बिलोंग करेगा 2 से लेकर 4 तक, वो भी दोनों क्लोज इंटरवल के साथ। तो ये भाई साहब आ गया, x बिलोंग करेगा 2 से 4 तक, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड का आंसर जैसा कि लिखा हुआ है 1/√f(x), तो केवल और केवल f(x) की वैल्यू पॉजिटिव दिखाना है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर का है, ओके। तो एक्स स्क्वायर -9 की वैल्यू लेस देन 0, ओके। तो फिर वेवी कर्व, पहले तो फैक्टराइज x-3 x+3 लेस देन 0, ओके। वेवी कर्व माइनस का 3 प्लस का 3 प्लस माइनस और प्लस लेस देन 0, तो छोटे भैया को लेना है, नेगेटिव वाले पार्ट को, लेस -3 से 3 के बीच। तो x बिलोंग करेगा -3 से 3, ये आ गया इसका आंसर। अब दोनों का लेना है कॉमन पार्ट, दोनों का लेना है कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कैसे लेते हैं, देखो सारे क्रिटिकल पॉइंट को सजा दो किस पे, नंबर लाइन पे।
सबसे पहले माइनस का 3, ओके, उसके बाद आएगा 2, इस वाला, ये वाला, उसके बाद आएंगे 3, उसके बाद आएंगे 4, ओके। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं भाई साहब 2 से 4 तक जाना है, 2 से 4 तक जाना है। 2 भी कैसा है, डार्क सर्कल, क्यों, क्योंकि इंक्लूडेड है। 4 भी कैसा है, डार्क सर्कल, क्योंकि इंक्लूडेड है। तो ये इनका जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ के बीच में है, और इनका भाई साहब का आंसर दोनों का ओपन में है। ये -3 और ये 3, ये दोनों केस में ओपन में, ओपन में। तो ये आपका ऐसे इधर का आंसर। अब दोनों भाई साहब में जो कॉमन पार्ट आएंगे वो कौन से आएंगे, देखो कॉमन पार्ट दिखाता हूं आपको। कॉमन पार्ट ये देखो, ये 2, ये है ना, ये 2 से लेकर 3 के बीच दोनों में है, बाकी तो नहीं है ना। इधर वाले पार्ट में ये नहीं है, इधर वाले पार्ट में, लेकिन 2 क्लोज है, इसमें भी है 2 और इसमें भी है 2, लेकिन 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो x बिलोंग करेगा, फाइनल आंसर x बिलोंग करेगा 2 क्लोज से लेकर 3 ओपन तक। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर, ठीक है, ये फाइनल आंसर बनेगा। कौन सा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हुआ सारे के सारे सॉल्यूशंस। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट एपिसोड में किसी और क्वेश्चन को लेके, किसी और टॉपिक के क्वेश्चंस को समझते हुए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाँ यार, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सही रहेगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, काफी मेहनत कर रहा हूँ। ओके, बाय।